स्लो एंड फास्ट, हम कहते हैं तेज व मंद घड़ी। चौथा टाइप इसी में है प्रतिबिंबित से, यानी मिरर इमेज, या आप कह सकते हो रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ रिफ्लेक्टेड इमेज, प्रतिबिंबित समय। पांचवा टाइप इसी में आता है डायल बेस्ड क्वेश्चन, घड़ी के डायल पर आधारित, डायल बेस्ड। और 6 टाइप है इसमें इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन, पूछताछ पर आधारित, तो कहते हैं पूछताछ पर आधारित। और इसी में लास्ट टाइप आ जाएगा आपका 7 जो है अदर टाइप्स या अन्य प्रकार, जो क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का बेस आप कह सकते हो, एलसीएम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन। ये इतने टाइप है। हमें यू हैव टू फाइंड कोड निकालना जब समय दिया गया हो, कोड निकालना जब समय दिया गया हो। ठीक है। टाइम फाइंड करना, समय निकालना, गलत हो गया है थोड़ा, आपको समय निकालना होगा। यू हैव टू फाइंड द टाइम, एग्जैक्ट टाइम। जब कोड एंगल इतने टाइप है, हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से और थोड़ा समझते हैं घड़ी के बारे में। क्या है घड़ी, देखते हैं घड़ी। कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो पूछ सकते हो, ठीक है। ये है हमारी 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, 1 2 4 5 7 8 10 और मैं जो कुछ भी फाइंड करना है हमें दो सुइयों के बीच ही में फाइंड करना होता है। जो घड़ी वाली सुई है, ये जो है इसको हम कहते हैं मिनट हैंड या मिनट की सुई। और जो ये छोटी वाली सुई है इसको हम कहते हैं आवर हैंड, घंटे की सुई। यही दोनों सुइयां जो है घड़ी में बवाल आप देखते हैं इनका क्या है। अगर देखा जाए तो ये डायल होता है हमारा, डायल में अगर हम देखते छोटे छोटे हमारे पास ऐसे पॉइंट दिए गए होते हैं, तो ये सब भाई 12 से 1 के बीच में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, तो इस तरीके से टोटल यहाँ तक कितने मिनट हो जाते हैं, 60 मिनट में। तो आवर हैंड देखिए भाई क्या करती है, आवर हैंड और मिनट हैंड क्या करती है। हम सबसे पहले भैया मिनट हैंड को ले लेते हैं, मिनट या मिनट की सुई, कह सकते हो मिनट की सुई। तो भैया हमने कहा मिनट की सुई से चलो भाई डायल कर घूमो जा करके, तो मिनट की
अगर मिनट की सुई 1 मिनट भी चलेगी तो 60 मिनट इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 360 अपॉन 60, यानी हमारा क्या हो जाएगा 6 6 का 36 है, यानी 1 मिनट में, यानी मिनट की सुई अगर 1 मिनट भी चलेगी तो वो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर देगी, 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, सेम यही देखा जाए भाई, अगर हमें ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा कि अगर मिनट की सुई 1 मिनट भी चलेगी तो कितने डिग्री का कोण बना देगी, 6। ठीक है, एंगल क्रिएटेड बाय मिनट हैंड इज 6 डिग्री इन 1। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल। चलो भाई, अब आवर हैंड की बात कर ली जाए, तो आवर हैंड भी देख लेते हैं कि भैया आवर हैंड हमारा क्या करती है, घूमती कितना है, यानी घंटे की, घंटे की सुई को भी कहा जाए। चलो भाई तुम भी घूमो, घंटे की सुई भैया चलती है इधर से इधर 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 आई पूरी पूरी यहाँ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, इस तरीके से टोटल इसने कितने घंटे ट्रेवल किया। घंटे की सुई जब 12 घंटे चलती है तो इसने भी एंगल देखो क्रिएट किया, टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितने क्रिएट हुए, 360, यानी आवर हैंड जब 12 घंटे चल रही है तब 360 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अगर हम 1 घंटे का भी 1 घंटे भी इसको चला दें तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 360 अपॉन 12, तो 12 3 12 36, यानी 30। तो आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री, और सही भी है। देखो भाई 1 मिनट में एंगल क्रिएटेड बाय 1 मिनट का मतलब कितना होता है, 6 डिग्री। अब अगर ये 1 घंटे भी चल गई तो 6 पंचे 30, तो 1 घंटे में 30 डिग्री। अच्छा भाई, मिनट जो आवर हैंड है ये मिनट में भी चलती है, तो अगर 1 आवर को हम बदले मिनट में तो कितने मिनट हो जाएंगे, 60। आवर हैंड को अगर हम मिनट में देखें तो 1 आवर इक्वल्स टू कितने मिनट, 60 मिनट। अच्छा 60 मिनट यानी एंगल, अगर ये कह दिया जाए 1 घंटे में 30 डिग्री, तो अगर घंटे की सुई या आवर हैंड अगर 60 मिनट चलेगी तो 60 मतलब कम, 60 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 1 घंटा, तो 1 घंटे का मतलब कितने डिग्री का कोण, 30। तो याद रखना, अगर घंटे की सुई 60 मिनट भी चली तब भी कितने डिग्री का कोण बना देगी, 30। सेम यही है, हमने बस केवल चेंज किया है, 1 घंटा इक्वल्स टू 60 मिनट। अच्छा अगर घंटे की सुई 1 मिनट चले, क्योंकि भाई सुइयां तो दोनों बराबर चलेंगी, ठीक है, तो अगर 1 मिनट भी चली तो 30 अपॉन 60, 30 अपॉन 60, 30 बन जाए 30, 32, यानी एंगल क्रिएटेड बाय आवर हैंड इन 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बना देती है, 12 डिग्री का, और मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना देती है, 6। तो अगर इन दोनों की रिलेटिव स्पीड देखी जाए, क्योंकि इसका भाई हमें काम यूज भी आएगा, तो अगर इन दोनों का रिलेटिव स्पीड देखी जाए, अपेक्षित चाल देखी जाए दोनों, क्योंकि दोनों जो है भैया ध्यान देना क्या कर रहे हैं, 1 ही मिनट में बना रहे हैं, अपेक्षित चाल, तो डिफरेंस बिटवीन द आवर हैंड एज वेल एज मिनट हैंड, यानी हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो अगर भाई देखा जाए मिनट की सुई, ध्यान देना, मिनट हैंड 1 मिनट में बेटा 6 डिग्री बनाती है, आवर हैंड 1 मिनट में बेटा कितना बना रही है, आधा डिग्री। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, और 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 11, 11/2। तो यानी ध्यान देना, अगर ये कह दिया जाए कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में अपेक्षित चाल कितनी है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन बोथ द हैंड, यानी दोनों सुइयों के बीच में अपेक्षित चाल कितना है, 1 मिनट में, तो 1 मिनट का भैया 11/2, ये हमारा क्या हो जाता है, 11/2। तो इतना नोट करो, फिर आगे हम दिखाएंगे। फिर क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं, तो भैया ये तो हमारी चीजें हो गई जो मिनट की सुई और घंटे की सुई वाला नियम। चलो भाई नोट कर लो, नोट कर लो, फोटो ना खींचो, फोटो खींचोगी भूल जाओगी।
ठीक है, चलो नोट कर लो आराम से, बहुत ध्यान से, कोई दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हो। ध्यान देना। अब भाई देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेटा आते हैं, तो हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। टाइप्स क्या क्या होते हैं बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, जबकि घंटे की सुई आवर हैंड बेटा 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। तो चलो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला टाइप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यू हैव टू फाइंड द एंगल, यानी दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालना। है दोनों सुइयों के बीच में हमें एंगल फाइंड करना होगा। फाइंड एंगल व्हेन टाइम इज गिवन, यानी जब आपका टाइम दिया हो, एग्जैक्ट टाइम व्हेन टाइम जो है हमारा। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो भाई मिक्सिंग है सब पूरे, जो क्वेश्चन है भाई ध्यान दो। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ जाएगा 10:15 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि व्हाट एंगल आर द टू हैंड्स, बोथ द हैंड्स, ठीक है, ऑफ अ क्लॉक इंक्लाइंड एट 15 मिनट पास्ट 10, 10:15, यानी हमें एग्जैक्ट समय दिया गया है और यू हैव टू फाइंड द एंगल, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो चलो भाई ध्यान देना। तो हम लोग देखो भाई करते हैं, तो टाइम हमें क्या दिया गया है 10:50। तो चलो भाई देख लेते हैं थोड़ा भाई। 10:15 में दोनों सुइयों के बीच, तो पहले देख लो भाई ध्यान देते हैं। अब थोड़ा डायल पर ही 10:15 बना, तो ये हमारा 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, 1 2 4 5 7 8 10 और 10:15 अगर हम बनाएंगे तो बेटा ध्यान दो, मिनट की सुई जो होगी हमारी 3 पर होगी, आवर की सुई हमारा 10 से थोड़ा, ये हो गया 10:15। अच्छा देखो ध्यान देना, हमारे पास दो एंगल क्रिएट होंगे इसमें। एक हमारा ये हो जाएगा जिसको हम कहेंगे न्यूनतम कोण, ये हमारा क्या कहलाएगा न्यूनतम कोण। न्यूनतम कोण या हम कह सकते हैं मिनिमम एंगल और मैक्सिमम। तो मिनिमम एंगल और मैक्सिमम, मिनिमम एंगल बेटा हमेशा आएगा, जब भी आएगा पूछा भी जाएगा कि न्यूनतम कोण कितना होगा या कम वाला कोण कितने का होगा, वो हमेशा 180 डिग्री से हमेशा क्या होगा कम। दूसरा हमारा इधर देखो बन रहा है हमारा, ये हमारा है मैक्सिमम एंगल, ठीक है। जैसे आप लोग मैथ में इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल पढ़ते थे, वैसे यहाँ क्लास में न्यूनतम कोण और ठीक है अधिकतम कोण यानी मैक्सिमम। तो ये एंगल हमारा एक हो जाएगा, ये हमारा कहलाता है अधिकतम। अधिकतम कोण हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा आएगा, यानी ग्रेटर देन 180।
180 डिग्री से ग्रेटर आएगा ज्यादा। चलो भाई, यानी मैक्सिमम एंगल इज ग्रेटर देन 180। तो बहुत एंगल हमारा क्रिएट होता है, ठीक है। एक हमारा मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम। देखते हैं भाई, एक भी यानी कोई भी एक एंगल निकल आया। अब टोटल भाई टोटल एंगल कितने होते हैं भाई? टोटल एंगल कितना होता है? 360 का। तो चाहे मिनिमम निकला है चाहे मैक्सिमम निकला है, ठीक है, आप 360 डिग्री से क्या कर दोगे? तो देखो यहाँ पर, अच्छा अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें कि कितना एंगल बना होगा, तो अभी हमने बताया कि 1 मिनट का गैप, अगर दोनों सूर्यों के बीच में बेटा 1 मिनट का गैप होगा तो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा? 6, ठीक है। अच्छा अगर इधर देखा जाए तो इनके बीच में कितने मिनट का गैप हो रहा है? देखो भाई 2 से 3, अगर ऐसे चलो भाई 2 से 3 30 डिग्री ये बना, 2 से 1 30 डिग्री ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और समथिंग, क्योंकि अब ये 10-15 होगा, थोड़ा आगे बढ़िए। लेकिन अगर अप्रॉक्सीमेटली हम जब ले लें तो 30 30 60 30 90 30 120 120 और 30 कितना हो जाएगा? 150। यानी मिनिमम कहीं ना कहीं अगर ऐसे देखा जाए तो ये 150 डिग्री का एंगल, लेकिन अभी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये 15 मिनट बढ़ी है तो मिनट की सुई भी तो थोड़ा बहुत चली होगी, तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यानी हम संभवतः कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन में कह सकते हैं कि हाँ 150 डिग्री का एंगल लगभग आपका न्यूनतम बना होगा। अच्छा अगर लगभग 150 दिया है, न्यूनतम आ गया, तो अधिकतम तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री से बेटा 150 डिग्री अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.0, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 200। इधर देख लो, ठीक है, 30 30 30 30 30 30 30 30 60 30 90 30 120 120 30 150 150 और 30 कितना हो जाएगा? 180 और यहाँ से 9 से 10 200। तो यानी ये भी लगभग हमारा 210 डिग्री जो आया है, ये क्या आया है? मैक्सिमम एंगल आया है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आया, ठीक है, तो लगभग में आया है। अब अगर हम इसको देखो फार्मूले के थ्रू जाए, आप तो ये तो मान लेते हैं कि आपने डायल में देख लिया, आपको मालूम था कि अगर डिफरेंस 1 मिनट का दोनों सूर्यों के बीच में है तो 6 डिग्री का कोण बन जाएगा। चलो भाई किसी के फार्मूले के थ्रू भी हम कर लेते हैं। फार्मूला बेटा हमारा क्या होता है? देखो भाई, क्या हमें एंगल फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल्स टू है h into 30 डिफरेंस 11/2 into। अब ध्यान दो, जहां पर h की जगह पर आप आवर लिखो, जैसे यहाँ दिया गया है 10:15, तो ये है हमारा बेटा आवर और ये है हमारा मिनट। तो इन प्लेस ऑफ आवर यू हैव टू, ठीक है, नहीं आपको 10 रखना है। इन प्लेस ऑफ मिनट आपको कितना भरना है? 15, ठीक है। तो भाई देख लेते हैं h कितना है? 10, तो 10 into 30, ये डिफरेंस का साइन मतलब क्या होता है? अगर ये पोर्शन बड़ा है तो इसको माइनस कर देंगे, अगर इधर वाला पोर्शन बड़ा है तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 10 into 30 11/2 into मिनट की जगह पर कितना लिखेंगे? तो 10 into 30 को करोगे तो कितना आ जाएगा भैया? ध्यान देना, 300 डिग्री और माइनस डिफरेंस 11/2, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2 से 15 कट नहीं जाएगा, पॉइंट पे क्यों हम जाएंगे? पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 1 जा 15 के 5 कैरी आउट 1, 15 1 जा 15 और 1 165/, ये आ गया भाई। अब चाहे 165 को 2 से भाई डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 0.25 जा 82 अब 300 बड़ा है कि 82.5 बड़ा है? 300, तो हम 300 से 82.5 माइनस कर देंगे। तो भाई ध्यान दो, 300 पॉइंट में है तो पॉइंट लगाओ और 82.5 हमने, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 2 गया 9,
0.5 अगर मान लेते हैं ऑप्शन में ना हो तो ये बेटा हमारा कौन सा एंगल आया, ये अधिकतम कोण आया। हमने कहा था आपसे कि अगर आपका यानी ग्रेटर देन 180 आ रहा है तो अधिकतम कोण आ रहा है। मान लेते हैं ये ऑप्शन में ना दिया हो तो आप घबराइएगा नहीं, हो सकता है एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा हो, मिनिमम पूछ रहा हो, तो आप फिर 360 से क्या कर दोगे, हम 217.5 माइनस कर देंगे। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 में से 142 पॉइंट। अच्छा देखो आया तो वही, अगर हम डायल पे जैसे बेटा कर रहे थे, हमने जब डायल पे किया था तो मैक्सिमम 210 के लगभग आ रहा था और ये हमारा मिनिमम कितना आ रहा है तो 1, तो मिनिमम यहाँ कितना आ रहा है 142 और मैक्सिमम कितना आ रहा है 207। तो आ गया ना समझ में, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये फार्मूला है हमारा, आप फार्मूला बेस भी कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड बेटा अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को मैथ आती हो तो आप डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हो। हर मेथड आप डायल से आप अप्रॉक्सीमेटली में निकाल सकते हो, फार्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो, या एक डायरेक्ट मेथड भी ले सकते हो। डायरेक्ट मेथड भी देख लेते हैं, जो जिसको हो पसंद वही आप देखते हैं। डायरेक्ट मेथड की बात की तो हमने देखो भाई आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में देख लेते हैं कि ये क्या क्या कर रहे थे। आवर हैंड बेटा हमें याद रखना होगा कि जब 1 घंटा बेटा आवर हैंड चलती थी तो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती थी, 30 डिग्री का। तो भैया अगर हमारा टाइम क्या दिया गया है 10:15, तो अगर 1 घंटा चलेगी आवर हैंड तो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है 30 डिग्री, और अगर 1 मिनट चलती है आवर हैंड तो कितने डिग्री का, आधा डिग्री। टाइम हमारा हुआ है 10 बजकर, तो आओ भाई 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 10 घंटे में कितने डिग्री चल जाएगी, तो 10 × 30 बेटा करो कितना 30। 1 मिनट में आधा तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा, ठीक है 15 का आधा कर दो, 15 का आधा बेटा कितना हो जाएगा 7.5। तो टोटल एंगल क्रिएटेड बाय आवर है, यानी घंटे की सुई द्वारा बनाया गया पूरा कोण कितना हो जाएगा, कितना, तो 0.5, 7, 0 और 307.5। आप मिनट हैंड देखते हैं। मिनट हैंड को हमें मालूम ही था, मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है 1 मिनट में 6 डिग्री। और भैया कितने मिनट हुए हैं 15 मिनट, तो 1 मिनट में 6, तो 15 मिनट में 15 × 6 बेटा करो 15 छक्का 90। अब 90 ज्यादा है कि 307 ज्यादा, 307, तो सीधे सीधे इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो 307 में से बेटा 90 गया, देखो कितना बचेगा 90 हमारा, तो 5, 7 में से 0 गए 7, 10 में से 9 गया 1, तो 217 पॉइंट। यही आ गया। मिनिमम निकालना हो तो इसको क्या कर दोगे 360 माइनस 207, तो हमारा आ जाएगा 142 पॉइंट। तो ये हमारा है मैक्सिमम एंगल और ये है हमारा, भैया आपको 3 मेथड हमने, आप डायल बेस से आप एग्जैक्टली नहीं निकाल पाओगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपको ऑप्शन के थ्रू पता चल सकता है। फार्मूला मेथड बेटा ये है और डायरेक्ट मेथड जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, ठीक है आराम से।
आ गया समझ में? हो गया बेटा? चलो भाई अब हम दूसरा कर देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, डायरेक्ट करो। चलो 8-10 क्वेश्चन दो करते और देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो सेम यही है आपका। कह रहे हैं देखो भाई ऑप्शन, अब देखो भाई ऑप्शन में बेटा हमारा क्या दिया गया? हमारा ऑप्शन में आया था 217.5। तो डायरेक्ट जब फार्मूला मेथड से किया तो 217 आया। क्या 217 ऑप्शन में नहीं दिख रहा? अब आप लोग क्या करोगे? सीधे सीधे नन ऑफ दिस नाम नहीं, हमें इसका भैया ये मैक्सिमम एंगल है, हमें मिनिमम एंगल भी तो निकालना है। तो मिनिमम एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा मिनिमम एंगल कितना आया था? 142.5। देखो 142.5 कहीं पर है? ये देखो सी, सर सी आया समझ में? तो बहुत ध्यान से, ठीक है? आगे देखो जल्दी से करो। ये देखो at what angle are the two heads of a clock inclined in 10 minutes past 11? 11:10 पर दोनों सुइयों के बीच कोण निकालो। जल्दी जल्दी फाइंड करो, निकाल दो। फार्मूला मेथड लेके जाओ, चाहे आप h into 5 h into 30 theta is equals to h into 30 डिफरेंस 11/2 into मिनट। h की जगह पर आवर कितना है? 11। तो 11 into 30 डिफरेंस 11/2 into मिनट कितना बेटा? 10। अब 11 3 are 33 330 डिफरेंस। अब भाई 10 2 से कट सकता है, 2 5 जा 11 5 50। तो भाई 330 से 55 माइनस करो। तो 330 से अगर हम 55 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 12 में से 5 गया 7 और 270। अच्छा फिर देखो भाई 275। अच्छा ऑप्शन में क्या 275 डिग्री है? देखो भाई 90 है, 85 95 275 है, यानी ये घबराना नहीं, ये बेटा हमारा क्या है? मैक्सिमम है। हमें मिनिमम निकालना है। तो हम 360 से 275 माइनस कर दो। तो 10 में से 5 गया 5। ठीक है? आगे बता भाई। 10 में 5 है, 15 में 7 8, 3 में से 2 0। यहाँ पर कितने डिग्री आ जाएगा? 85 ऑप्शन में है। ऑप्शन ठीक है? तो ऑप्शन बी हमारा सही। डायरेक्ट करना चाहो भाई, डायरेक्ट आप भी कर सकते हो, हमने अभी बताया। डायरेक्ट भी आप अगर करना चाहो तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, सीधे सीधे। ये मैक्सिमम और ये नया अगर फार्मूला भूल जाओ तो है आवर हैंड याद रखो और मिनट हैंड। आवर हैंड बेटा 1 घंटे में माना 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, बस। तो भाई कितना चल रही है? 11। तो 11 घंटे, तो 11 into 30 कितना करोगे? 11 into 30, तो भैया 330। 10 मिनट है भाई, 1 मिनट में आधा, तो 10 मिनट का बेटा आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो टोटल जो एंगल आवर हैंड द्वारा क्रिएट किया गया, बनाया गया, तो 330 और 5 कितना हो जाएगा? 300। मिनट हैंड देख लो, 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6। अब 1 मिनट में अगर 6 डिग्री है तो भैया कितने मिनट है? 10। तो 10 into 6 कितना करोगे? 60। 335 में से 60 हटाओ, 5 में से 0 गए 5, ठीक है? 13 में से 6 गए, कितना बचेगा? बोलो भाई। अरे 7 270 275। ठीक है? चलो अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको सीधे क्या कर दो? 360 से माइनस कर दो, दोनों है। चलो अपने आप का
मैक्सिमम एंगल निकालना है मेड बाय द टू हैंड्स। टाइम कितना है देखो 20 मिनट पास्ट 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कोण। मैक्सिमम निकालना है बेटा, ध्यान देना। 220 तो इसमें है ही। चलो देखते हैं। फिर फार्मूला ले लो, थीटा इज इक्वल्स टू h इंटू 30 डिफरेंस 11/2 इंटू h की जगह पर 7 इंटू 30 डिफरेंस 11/2 इंटू मिनट कितना है 20 तो 7 3 21 डिफरेंस 2 से देखो 20 कट जाएगा 11 दाम 100। अब 210 में से बेटा 110 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ भाई 100 बचेगा। अच्छा 100 ऑप्शन में भी है बेटा, ध्यान दो 100 क्या है ऑप्शन में है तो आप डायरेक्ट मार दोगे, लेकिन फिर देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंगल। आपसे क्या पूछा जा रहा है मैक्सिमम। तो 100 तो बेटा हमने क्या कहा था मिनिमम एंगल जो होता है वो लेस देन 180 होता है, मैक्सिमम होता है वो ग्रेटर देन 180 होता है। तो हम सीधे सीधे ये हमारा आंसर आया, लेकिन आंसर हमारा ये नहीं होगा, हमें अधिकतम निकालना है। तो 360 माइनस 1 तो आंसर क्या आ जाएगा 260। तो आंसर हमारा ये देखो बी वाला। हाँ 180 से ज्यादा होगा तो 260 होगा। मैं क्या 100 आया, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अल्टरनेट दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन अब आपको आंसर तो देना किसका है मैक्सिमम एंगल, ठीक है। चलो भाई आगे आओ जल्दी से और ये क्वेश्चन निकालो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप। 4:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने का एंगल बनेगा। गया 37.5, ठीक है ना। ये देखो जल्दी से चलो इसका इस तरीके से मैं देखो ये तो आप निकाल लोगे मैं टाइम 5:20 मिनट, ठीक है। अगर दूसरे टाइप के देखो कोई व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल बाय द, ठीक है 7:38 मिनट 9:37